If you are in B2B, then this man is the blueprint. अनुराग अग्रवाल जी का स्वागत करता हूं द पलक माधवानी शो पर तालियों के साथ। 60,000 करोड़ का मार्केट है, तो क्या ऐसा अलग करें हम? जिसका नाम है थियरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको लगे यार इससे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा होगा, इसलिए कोई कंटेंट नहीं बना रहा, तो मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, टोकना चाहूंगा और ठोकना चाहूंगा। मतलब आपने जो पहली बात बोली, आउटस्टैंडिंग नहीं होना है, स्टैंडिंग आउट है। हाँ, स्टैंडिंग आउट होगा, उसके बाद आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। व्हाट अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग? सूरत के पर्सनल ब्रांड्स की बात करें तो गोविंद धोड़किया सर हैं, सवजी भाई धोड़किया सर हैं, अनुराग अग्रवाल हैं। तो ये अब मैंने जब आपका नाम इनके साथ जोड़ा है तो इसके पीछे का मैं साइंस बताता हूँ। आप नेटवर्किंग में इतने स्ट्रांग कैसे बने और आपको उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती? एक ही मोटो है, दुनिया में कोई भी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी ब्रांड हो, चाहे वो एक नया स्टार्टअप हो, चाहे वो एक प्रोफेशनल हो, इस लॉ के बाहर जाके सेल्स कर ही नहीं सकता। सूरत में जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई मार्केटिंग एजेंसी यहां सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगी, और वो है ट्रांसपेरेंट सेल्स एट्रीब्यूशन। और सूरत में जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई भी क्लाइंट अपने मार्केटिंग को स्केल कर ही नहीं पाएगा। सूरत में आप किसी को भी पूछो ROS क्या होता है, तो वो बोलेगा ए हूं होए, मतलब ये क्या होता है? ROS यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ROS क्या होता है? 100 रुपए आपने मेटा या गूगल एड्स में डाला और अगर उसके सामने 5,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ तो इसका मतलब है ROS इज इक्वल टू 50। अब सबसे बड़ा सवाल, कितना ROS अच्छा होता है? कमेंट करके हमें पूछिए और हमारी टीम आपको बता देगी। अब एक दूसरे मैट्रिक की बात करते हैं जिसको बोलते हैं ROMI। ROMI का मतलब होता है रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। इसका एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होता है? आपने जो पेड एड्स करने में स्पेंड किया, उसके अलावा जो एजेंसी फीस में स्पेंड किया, और उसके अलावा मार्केटिंग के बाकी खर्चे और उसके द्वारा सेल्स खींचने के लिए जो भी कॉस्ट आपकी लगी, ये आपका हो गया जो आपका कॉस्ट हुआ। और उसके सामने इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आपके सेल्स में कितना बढ़ा, ये एक्चुअल में कहा जाता है ROMI। इस मैट्रिक को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपका रियल मैट्रिक है जो आपकी ओवरऑल मार्केटिंग का लिटमस टेस्ट है। और तीसरा मैट्रिक है ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपके ओवरऑल बिजनेस के लिए कहा जाता है जिसमें आपके अदर एक्सपेंसेस, HR एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, रेंट वगैरह वगैरह भी इंक्लूडेड होते हैं। अक्सर सूरत में लोग ROMI के लिए ROI का यूज करते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको स्केल करना है तो ये जरूरी है क्या क्या जानना, और ज्यादा जरूरी है क्या क्या गिनना। और सुनिए, अगर सूरत में मार्केटिंग का सीन अपलिफ्ट करना है तो ट्रांसपेरेंट सेल्स एट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा। तभी मार्केटिंग में कॉन्फिडेंस आएगा, तभी बजट्स बड़े होंगे, तभी स्केल आएगा। और सेल्स एट्रीब्यूशन को समझने के लिए कमेंट में लिखिए सेल्स एट्रीब्यूशन, और हम आपको एक लिंक सेंड करेंगे मंकी मैजिक GPT की, जो एक बेहतरीन AI टूल है जिसके द्वारा आप इन सारे टर्मिनोलॉजीज को समझ सकते हैं, ROI, ROMI, ROAS एज वेल एज सेल्स एट्रीब्यूशन को। और उसके अलावा आप खुद की अपनी ब्रांड स्ट्रैटेजी भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो टूल है ये ट्रेन किया गया है मंकी एड्स के एक्सपर्ट्स द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ सुरभि सक्सेना माधवानी एंड पलक माधवानी। तो कमेंट करिए सेल्स एट्रीब्यूशन, बिकॉज कस्टमर्स डोंट जस्ट कम, वी गो गेट देम। Lights, camera, action. वेलकम टू द रिवॉल्यूशन, वेलकम टू द पलक माधवानी शो। वेलकम टू द पलक माधवानी शो। सूरत के रियल एंटरप्रेन्योर्स पूछेंगे रियल क्वेश्चंस और हम देंगे रॉ क्लैरिटी के साथ उनके जवाब। वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू जीरो नॉनसेंस टॉक ऑन मार्केटिंग, बिजनेस एंड ग्रोथ। आप सिर्फ एक बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं स्केलिंग को, आप रिप्रेजेंट करते हैं हंगर की ग्रोथ को, आप रिप्रेजेंट करते हैं टेरिटरीज के बाहर जाके बिजनेस को बढ़ाने को। इफ यू आर इन B2B, देन दिस मैन इज द ब्लूप्रिंट। अनुराग अग्रवाल जी का स्वागत करता हूं द पलक माधवानी शो पर तालियों के साथ। धन्यवाद पलक। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आप लोग के साथ मैं आज ये शो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच अनुराग जी। और मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो सवाल हैं आप हमें बताइए, जिसके आंसर्स देके हम पूरी B2B कम्युनिटी को हेल्प कर सकें, एम्पावर कर सके और सूरत के मार्केटिंग सीन को अपलिफ्ट कर सके। ओके, तो मैं बैटरी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। तो पलक, मैं ये फील कर रहा हूँ कि 60,000 करोड़ का मार्केट है,
इसके अंदर 125 साल पुरानी कंपनी भी है और 1.25 साल पुरानी कंपनी भी है। तो क्या ऐसा अलग करें, क्योंकि सब अपने अपने फील्ड में दिग्गज हैं और कुछ ना कुछ मार्केटिंग के फील्ड में कर रहे हैं, तो क्या ऐसा अलग करें हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, C&F डिस्ट्रीब्यूटर, कि हम लोगों से अलग हट पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएँ? अनुराग जी, आपने जो सवाल पूछा है कि इतने बड़े मार्केट में, इतने बड़े कंपटीशन में आप अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करेंगे? इसके लिए मैं आपको एक सॉलिड कॉन्सेप्ट दूंगा जिसका नाम है थियरी ऑफ रिलेटिविटी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या सुना होगा। इस सब्जेक्ट को मार्केटिंग में कैसे देख सकते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि आपका मार्केट और आपका कंपटीशन क्या है। आप एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, C&F हैं, आप एक ब्रांड की बैटरीज बेच रहे हैं, या आप कोई और, चाहे इट्स नॉट जस्ट अबाउट पावर या सोलार, इट कैन बी ऑफ एनी डोमेन। अगर आप एक ट्रेडिंग बिजनेस में हैं तो आपका मार्केट ये है कि ट्रेडर्स बहुत सारे हैं मार्केट में, हर फील्ड में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आप अपने मार्केट के कंपटीशन को ऑब्जर्व करिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, आप इसको ऑब्जर्व करिए। ये बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द मार्केट फर्स्ट, टू डू सम कॉम्पिटिटर रिसर्च एंड एनालिसिस। अब आपने देखा कि आपके मार्केट में ज्यादा कोई कंटेंट बना ही नहीं रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसके दो पहलू है। आपको लगे यार इससे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा होगा, इसलिए कोई कंटेंट नहीं बना रहा, तो मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, टोकना चाहूंगा और ठोकना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर आपका कॉम्पिटिटर कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया का पावर नहीं है, मार्केटिंग का पावर नहीं है। वो इसलिए कि वो मार्केट ने अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया है। और आज 2025 में, स्पेशली आफ्टर द कोविड जोन, इट इज नो लॉन्गर टू प्रूव कि वीडियो कंटेंट या सोशल मीडिया इज, पहले वो था कि यार वो करना चाहिए, अच्छा है, अब वो मैंडेटरी हो गया है। सो मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन, कल की ऑब्जर्वेशन है ये, मेरे प्रिपरेशन के बाद की ऑब्जर्वेशन आई है। वन ऑफ आ प्रॉस्पेक्ट्स कल हमसे जो मिलने आए थे, डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, उन्होंने ChatGPT पे सर्च किया कि मार्केटिंग एजेंसी इन सूरत, तो वहाँ पे पलक माधवानी या मंकी एड्स का नाम आता है। अब आप सोचिए, आने वाले 5 साल में लोग सर्च सब कुछ ऑनलाइन करने वाले हैं। आप समझिए, आपका जो कंज्यूमर होने वाला है या आपका जो ट्रेड पार्टनर होने वाला है, उसकी एज क्या होने वाली है। वो या तो मिलेनियल होगा या तो वो जेनजी होगा, और वो हर चीज़ ऑनलाइन ही सर्च करेगा। चाहे उसको डॉक्टर चाहिए, चाहे उसको चड्डी चाहिए, हर चीज़ वो ऑनलाइन ही देखने वाला है। तो उसको अगर बिजनेस करना है तो वो उसमें भी ऑनलाइन ही जाने वाला है। तो कमिंग बैक टू अ पॉइंट, कॉम्पिटिटर रिसर्च करिए, देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपके मार्केट में हल्का फुल्का सा ग्राफिक बन रहा है और लोग अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जो हो ही रहा है। मैं आपको बताऊं तो आपकी कम्युनिटी या आपके मार्केट में आप देखोगे तो सारे ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो इस लेवल का सोशल मीडिया पे अभी काम कर रहे हैं। वो ग्राफिक्स बनवा लेते हैं, थोड़ा बहुत पोस्टिंग कर लेते हैं। तो इनसे स्टैंड आउट कैसे करोगे आप? इनसे स्टैंड आउट करने के लिए यू कैन सिंपली स्टार्ट विथ अ मोबाइल फ़ोन वीडियो कॉन्टेंट। ओके। तो कई बड़े मार्केटिंग गुरुज हैं, वो बोल देते हैं, या इवन कई स्टार्ट करने वाले लोग हैं वो बोल देते हैं कि भाई मोबाइल ले लो और हो जाएगा। इवन मैं कई इवेंट्स में गया हूँ, वहाँ मेटा और गूगल के एम्प्लॉयज़ ने ऐसे बोल दिया है कि आप सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाइए और ऐड चला दीजिए, राइट। तो मैं ये कहूँगा कि ये वही थियरी ऑफ रिलेटिविटी से राइट है। अगर आपकी मार्केट में सब लोग मोबाइल फ़ोन सब बनाने लगे हैं कंटेंट से फॉर एग्जांपल, तो आपको उनसे स्टैंड आउट करने के लिए उनसे बेहतर कंटेंट बनाना होगा। बेहतर कंटेंट बनाने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ अच्छा कैमरा लगा दिया, उसमें आपका जो तथ्य है, जो आपका वैल्यू क्रिएशन है, वो भी उतना अच्छा होना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट यूजिंग द थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जैसे आपने सवाल किया कि इतने बड़े मार्केट में आप स्टैंड आउट कैसे हो सकते हैं, तो इसका सीधा सटीक आंसर है कि आप जो कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के रेफरेंस में हो, चाहे वो ऑन ग्राउंड आउटरीच करने के रेफरेंस में हो, चाहे वो आप अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मीटअप्स करने में हो, वहाँ पे आप कुछ अलग उनसे करिए। दैट विल हेल्प यू टू स्टैंड आउट फ्रॉम दी नीश। और उसमें सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर जो अभी मैं आपको बताऊं तो वो सोशल मीडिया ही होने वाला है, क्योंकि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपके मार्केट ने फोड़ के रखा हुआ है, आपके मार्केट ने आउटरीच को फोड़ के रखा हुआ है, आपके मार्केट ने जो है वो सोशल मीडिया को अभी तक नहीं फोड़ा है। तो आप वहाँ पे इनिशिएट करके आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ, दूसरी जो आपने जो पहली बात बोली, आउटस्टैंडिंग नहीं होना है, स्टैंडिंग आउट रहना। हाँ, स्टैंडिंग आउट होगा, उसके बाद आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। सो डेफिनेटली बहुत ही सही आपने इसका इंटरप्रिटेशन लिया है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के बाद दूसरा जो पहलू है जिसको समझना ज़रूरी है वो है लॉ ऑफ एवरेजेस। लॉ ऑफ एवरेजेस के बारे में मैंने जब पढ़ा था एक बुक में जिसका नाम है क्वेश्चंस आर द आंसर्स। एलन पीज इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। अगर आप नेटवर्किंग में रुचि रखते हैं, अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, सेल्स में रुचि रखते हैं, मार्केटिंग में रुचि रखते हैं,
तो ये बुक पढ़ना बहुत ही आपके लिए लाभदायक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ये बुक का लिंक मैं बायो में और कैप्शंस में डलवा दूंगा मेरी टीम को कह के। ये बुक के अंदर जब मैंने लॉ ऑफ एवरेजेस को पढ़ा तो उसको मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन आपके लिए और मैं अपने व्यूअर्स के लिए करके देता हूँ। दुनिया में कोई भी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी ब्रांड हो, चाहे वो एक नया स्टार्टअप हो, चाहे वो एक प्रोफेशनल हो, इस लॉ के बाहर जाके सेल्स कर ही नहीं सकता। इसमें एक सेकंड का भी फ्लिकर ऑफ थॉट नहीं है। लॉ ऑफ एवरेजेस को मैंने जब पढ़ा उसके बाद मैंने उसको वैलिडेट किया मेरे अक्रॉस द डोमेन्स मल्टीपल क्लाइंट में, चाहे मैं उसको मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से देखूं, चाहे मैं एक ज्वेलरी ब्रांड के पर्सपेक्टिव से देखूं, चाहे मैं एक प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से देखूं, चाहे मैं खुद के अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखूं। लॉ ऑफ एवरेजेस क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ एवरेजेस ये कहता है कि अगर आप 100 लोगों से मिलते हैं तो 50 लोग आपको सुनेंगे, 50 लोग में से शायद 20 लोग जो है वो आपका कोटेशन लेंगे और उसमें से 3 लोग जो है वो आपका ट्रांजैक्शन करेंगे, आपसे अपना माल खरीदेंगे। सो ये सिंपल लॉ ऑफ एवरेजेस है। 100 to 50, 50 to 20, 20 to 3। ये नंबर्स एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा है, सबके लिए अलग अलग होते हैं ये नंबर्स। तो अगर आपको वहां जो नीचे था उस 3 को 300 करना है तो ये ऊपर के 100 को 10,000 करना है। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। 3 को 300 करना है तो 100 को 10,000 करना है, राइट? मैथ्स राइट था ना? हाँ, सो दैट्स हाउ सिंपल इट इज। सो अब आप सोचोगे यार ये तो आप अपनी खुद की बिजनेस को ग्रो करने की बात कर रहे हो, तो मैं मेरे से करने का नहीं बोल रहा हूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप डिजिटल मार्केटिंग करके लीड जनरेशन करिए, वो सबसे फास्ट तरीका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप आउटरीच कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल अभी आपका सबसे बड़ा बिजनेस डेवलपमेंट का जो सोर्स होता है, जो मैं जानता हूँ और आप ने मुझसे शेयर भी किया है, वो आपकी सेल्स टीम है। ग्राउंड लेवल पे बड़ी एक्टिव सेल्स टीम है आपकी, वो आउटरीच करती है, आपके कस्टमर्स को डेवलप करती है, या जो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में, पावर सेगमेंट में डील करते हैं, ऑटोमोबाइल की अगर बात करें तो जो मैकेनिक्स की वर्कशॉप्स होती हैं वहाँ तक भी आपकी टीम जाती है। आपका प्रोडक्ट पिच करती है, आइडेंटिफाई करती है कि ये मेरे लिए राइट है नहीं है, और फिर उसको आप कन्वर्ट करते हैं। ये आपका फंडामेंटल तरीका है और ये बहुत सारे सालों से इसी तरीके से बिल्ड किया गया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तरीका मैं कहीं भी ट्रेडिशनल वे है और डेफिनेटली ये प्रूवन वे है। अब इसको अगर हम देखें तो आपने कई साल लगाए तब जाके 700-800 डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर का आपका नेटवर्क बना है। तो ये ही चीज़ अगर आप सोशल मीडिया का पावर ऐड कर देते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का पावर ऐड कर देते हैं तो ये और फास्ट हो सकता है। बट मैं ये वीडियो के साथ या मार्केटिंग सीन को अपलिफ्ट करने की जब मैं बात कर रहा हूँ सूरत में, तो मेरा ये कहना नहीं है कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से करिए। आप ये आउटरीच भी नहीं कर रहे हैं कई लोग। मैं आपको बताऊं, आपसे आज लोग को इंस्पायर करना चाहता हूं कि किस तरह से आपकी टीम सेल्स में इतनी ग्राउंड लेवल पे एक्टिव है। जो आपके खुद के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स जब ये वीडियो देखेंगे तो वो खुद कहेंगे हाँ यार, अनुराग भाई की जो टीम है वो बहुत ही एक्टिव है ग्राउंड पे। अब मैं जो आपको ये बताना चाह रहा था लॉ ऑफ एवरेजेस को, यहाँ पे आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल फंडामेंटल है, आपको और अपने डीलर्स बढ़ाने हैं तो उनको और ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच करनी है। सिंपल, दैट इज़ द वन वे ऑफ डूइंग इट। या सोशल मीडिया का यूज़ करके लीड जनरेशन कर सकते हैं आप, या आप अपने एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करके वहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं। तो फंडामेंटली आप अपना फनल को बड़ा करिए। फनल को जितना बड़ा करेंगे उतना नीचे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फनल आपका कन्वर्जन बढ़ता जाएगा। सो दैट इज़ द लॉ ऑफ एवरेजेस। अब मैं आपसे आगे आपके अगले सवाल की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। तो मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा पलक, कि मेरा पास हिस्ट्री रही है कि मैं टेक्सटाइल बैकग्राउंड से था। करीब 10 साल पहले मैं बैटरी इंडस्ट्री में आया और अब मैं आगे कुछ और एक्सप्लोर कर रहा हूँ नई इंडस्ट्री के बारे में। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ पलक, टेक्सटाइल बैटरी कुछ नया कर रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं कोई ब्रांड को एंडोर्स करता हूँ, मेरी फर्म को एंडोर्स करता हूँ, ये सब करते जा रहा हूँ। व्हाट अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग? मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, व्हाट अबाउट अनुराग अग्रवाल, अगर मैं मेरी बात करूँ तो पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे मैं अपलिफ्ट कर सकता हूँ खुद की, ताकि मैं कुछ भी करूँ उससे लोग रिलेट जरूर करें लेकिन ब्रांडिंग मेरी भी हो साथ में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। पर्सनल ब्रांडिंग, आज ये दो शब्द बहुत ही एस्पिरेशनल बन चुके हैं, स्पेशली विद पीपल लाइक अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल। इन्होंने शार्क टैंक जैसे शो को अपने आप को प्रेजेंट करके इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिकली वाइड स्प्रेड किया है। ये नहीं है कि ये पिछले 4 साल से शार्क टैंक अपन देख रहे हैं, पर पर्सनल ब्रांड काफ़ी पुरानी चीज़ है। अगर इसके कुछ और
बड़े रेफरेंसेस लें तो नरेंद्र मोदी सर हैं, या रतन टाटा सर हैं, या आनंद महिंद्रा सर हैं, इस तरह के बहुत ही बड़े लोगों का नाम ले लिया मैंने। अगर हम सूरत की बात करें, मार्केटिंग सीन इन सूरत की अगर हम जब बात करें, तो सूरत के पर्सनल ब्रांड्स की बात करें तो गोविंद धोड़किया सर हैं, या आप सवजी भाई धोड़किया सर हैं, अनुराग अग्रवाल हैं। तो ये अब मैंने जब आपका नाम इनके साथ जोड़ा है तो इसके पीछे का मैं साइंस बताता हूँ। हम सोचते हैं कि इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोअर्स होना या लिंक्डइन पे कुछ फॉलोअर्स होना डिफाइन करता है कि कितना बड़ा पर्सनल ब्रांड है। तो मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन हु इज़ पार्ट ऑफ दिस डोमेन। मैं जहाँ तक जानता हूँ आपके 700 से भी अधिक डीलर्स हैं, रिटेलर पार्टनर्स हैं। ये लोग आपके साथ करोड़ों का व्यापार पिछले कई सालों से करते आए हैं। आपके ऊपर वो भरोसा करते हैं। यहीं पे आपका पर्सनल ब्रांड तो बन चुका है। ऑफलाइन वर्ल्ड में आपने व्यापार किया इतने सालों से, आपके नाम पे आपकी एक गुडविल है। ये ही एक पर्सनल ब्रांड है अपने आप में। अब इसको सोशल मीडिया का यूज करके स्केल करना है। पर्सनल ब्रांड को डिफाइन किया जाए अगर बहुत ही सरल भाषा में, तो उसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है थॉट लीडरशिप पे, यानी कि विचारधारा पे, और दूसरा पहलू होता है डोमेन एक्सपर्टीज पे, यानी कि इंडस्ट्री एक्सपर्टीज पे। तो पहला जो विचारधारा वाला पहलू है, अगर उसकी बात करें तो विचारधारा यानी कि आप समाज के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में एक विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं। उसके ऊपर आप अपने आप को आगे ले जाते हैं, वहाँ पे आपका पर्सनल ब्रांड बन सकता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर नरेंद्र मोदी सर का एग्जाम्पल लिया जाए, तो देश को आगे बढ़ाने की बात करें, पैट्रियोटिज्म की बात करें, तो उस विषय में मोदी जी इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल। डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। अब दूसरा पहलू की बात करें, जो दूसरा पहलू है जो है डोमेन एक्सपर्टीज की। अगर डोमेन एक्सपर्टीज की बात करें तो आप अपने विषय में, आप जिस फील्ड में व्यापार करते हैं या आप जिस फील्ड के प्रोफेशनल हैं, उस फील्ड में आप कितना नॉलेज रखते हैं उसको एक्सप्रेस करें। वहाँ पे आप अपनी डोमेन एक्सपर्टीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जैसे अभी अपन ये शो जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, द पलक माधवानी शो, इस शो में मैं अपनी मार्केटिंग के बारे में, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, इस विषय के बारे में मैं अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल ब्रांड को एनहांस कर रहा हूँ। ये सिंपल तरीका हो गया, एक रियल लाइव एग्जाम्पल हो गया सभी के लिए जो मेरा ये शो देख रहे हैं, कि कैसे आप अपनी पर्सनल ब्रांड को एनहांस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी पर्सनल ब्रांड को एनहांस करने के लिए पॉडकास्ट शो करिए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने विषय को, नॉलेज को लेके आइए। सो अनुराग जी, हम आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बात करते हैं। अब आपका आने वाले 5 साल 10 साल में आपने एक अपने आप को एक विजन बनाया होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैं अपने आप को ऐसा बनाना चाहता हूँ। तो आपको उस विषय, चाहे वो आपका इंडस्ट्री या डोमेन है, उसके ऊपर फोकस करना है, या तो आपकी अपनी एक विचारधारा पे फोकस करना है। आप ये दो में से किसी एक पे फोकस कर सकते हैं या दोनों पे फोकस करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर ओन पर्सपेक्टिव ऑन इट। हाँ, बिकॉज अभी आप कोई भी तरीके का वीडियो कंटेंट या सोशल मीडिया पे एक प्रेजेंस नहीं रख रहे हैं। बहुत हमने जो शुरुआत करी है, आपने थोड़ा सा वीडियो कंटेंट बनाया है, आई थिंक आपको उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ऑलरेडी मिल चुका है। तो आप वहीं से इसको स्केल कर सकते हैं। अगर देखेंगे आपके पेज पे जाके, व्यूअर्स भी आपके पेज पे जाके कंटेंट को देख सकते हैं। आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया था आपके कंटेंट को देख के, तो वो वहाँ पे वैलिडेशन था। तो जो कई लोग सोचते भाई 700 ही मेरे फॉलोअर्स है, पर मैं ये कहूँगा कि भाई 700 फॉलोअर्स अगर मुझे करोड़ों का व्यापार देना है तो ये बहुत बड़ा पर्सनल ब्रांड है। 700 क्वालिटी फॉलोअर्स है। एब्सोल्युटली। और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लोग इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर लेंगे तभी आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा। आज कंटेंट आप क्रिएट करिए, आप उनके लाइफ में वैल्यू क्रिएट करिए, तो ऑटोमेटिकली आप उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो विचारधारा से हो या आपके बिजनेस के नॉलेज से हो। सो दिस इज हाउ यू कैन एस्टैब्लिश योर पर्सनल ब्रांड। और अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताना चाहूँगा आपको और व्यूअर्स को कि वो अपनी पर्सनल ब्रांड को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप एक चूज कर लीजिए, या तो विचारधारा को चूज कर लीजिए या तो डोमेन एक्सपर्टीज को चूज कर लीजिए। इसमें से एक चीज को चूज कर लीजिए और स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इट, एज सिंपल एज दैट। बट येस, ये जो कंटेंट होना चाहिए वो आपके अंदर से आना चाहिए। आने वाले समय में एआई से सब कुछ बन जाएगा, तो ऑब्वियसली वही स्टैंड आउट होगा जो अपना खुद का निकाल के देगा। हाँ, आप एआई से लर्निंग कीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। एआई से लर्निंग कीजिए, समझिए, वो बताएगा। इनफैक्ट आप वैलिडेट करवाइए। आपने कुछ कंटेंट लिखा या बोला, आप उसको डालिए एआई में। आप बोल के भी डाल सकते हो और उसको पूछिए कि भाई ये सही था, अच्छा लगेगा लोगों को, तो आपको अच्छा वैलिडेशन मिल जाएगा। लेकिन अंदर से निकालिए, तभी पर्सनल ब्रांड बनेगा। फेक होकर पर्सनल ब्रांड नहीं बन सकता।
आप बोलो कि भाई मैं रियल लाइफ में कुछ और हूँ और मैं जब सोशल मीडिया पे आता हूँ तो कुछ और हूँ, तो वो आपका कनेक्ट बैठेगा ही नहीं. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो रॉ है, ओरिजिनल है, जीरो नॉनसेंस, दैट्स व्हाट वी वांट टू डू, वो आप करिए. सो दैट इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट योर पर्सनल ब्रांड. अब अगले पहलू पे जाते हैं. अगले पहलू पे अपन जाते हैं जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ. बिल्कुल. अगर मुझे मैं सूरत में कई सालों से रह रहा हूँ, पढ़ाई मैंने सूरत में करी है, फिर मैंने अपना बिजनेस जो है वो सूरत में शुरू किया, मैं आपसे मिला, तो मुझे अगर कोई पूछेगा कि नेटवर्किंग में किसी की मिसाल देनी चाहिए, तो मैं पहला नाम अनुराग अग्रवाल का दूंगा. थैंक यू. और वो इसलिए नहीं कि मैं आपसे बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ एज अ फ्रेंड, बट मुझे जेन्युइनली लगता है कि आप में एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी कला है, एक ऐसा इनहेरेंट रिफ्लेक्स आपका ऐसा है कि आप बहुत ही अच्छे से नेटवर्किंग कर पाते हैं. लोगों को आप अपने वश में कर लेते हैं. मैं ये ऐसा कहूँगा, आप अपने उनको मंत्रमुग्ध कर लेते हैं. कभी कभी ये नेगेटिव, हाँ, कभी नेगेटिव भी जाता है, पर ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यस. सो अनुराग जी, मैं आपसे अपने व्यूअर्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस जानना चाहता हूँ. आप नेटवर्किंग में इतने स्ट्रांग कैसे बने और आपको उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मैं बहुत ज़्यादा पलक तेरी तरह बोल नहीं पाऊंगा भाई, लेकिन अगर बेसिक मैं बोलना चाहूँगा, एक ही मोटो है, निस्वार्थ भाव से किसी की भी हेल्प करो. अगर आपको अच्छा नेटवर्कर बनना है, जैसे गीता में लिखा है कि कर्म किए जा फल की आशा मत रख. सिंपल है. क्या बात आप किसी से मिलते हो, उसकी तकलीफ को समझो, सॉल्यूशन जितना बेस्ट आप दे सकते हो, खुद को हैम्पर किए बिना, खुद के बिजनेस को हैम्पर किए Absolutely. बिना उसकी हेल्प करो. दैट्स इट. और कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस या बहुत बड़ा मंत्र नहीं है. दैट्स इट. अगर आप इस पे चलोगे, आप अच्छे नेटवर्क करो. ब्रिलियंट. क्या बहुत ही इसको ये बहुत ही सिंपल, संक्षिप्त में आपने बताया और बहुत ही आसान चीज़ करने की बताई है. इसके साथ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ ऑडियंस को, क्योंकि मैं तो ये जवाब तो मैं जानता ही था, बट मैंने व्यूअर्स के लिए आपसे पूछा था. इसके साथ एक डिस्क्लेमर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है नेटवर्किंग के डोमेन में शायद आपका पहला नाम आएगा, मैं भी कुछ टॉप Yes, 10 yes, में तो नाम yes, ले ही yes, yes, पाऊंगा. बिल्कुल, बिल्कुल. तो मैंने देखा है कि कई लोग बहुत अच्छा नेटवर्किंग कर रहे हैं. दे मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, दे गो बियॉन्ड हेल्पिंग, मतलब एक दूसरे व्यक्ति की हेल्प करने के लिए या एक उसके लिए स्टैंड होने के लिए, खड़ा रहने के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं. एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट ये नेटवर्किंग तभी काम लगती है. दैट्स व्हाई आई हैव अ कोट फॉर दिस: योर नेटवर्क वर्क्स ओनली व्हेन योर वर्क वर्क्स. यस. अब होता क्या है, लोग इतना नेटवर्किंग के पीछे चले जाते हैं कि उनका खुद का काम ठिकाने पे नहीं होता है. पहले अपना काम स्ट्रांग करना होगा. आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. एब्सोल्युटली, यस, एब्सोल्युटली. तो आपको अपना काम स्ट्रांग करना है. तो ये जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, आप अपने काम को एकदम सटीक कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, एंड देन उसके साथ नेटवर्किंग का पावर जोड़िए, तो ये मल्टीप्लायर में आपको काम करके देगा. एंड वो मैंने अनुराग जी के साथ देखा है, एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दैट. सो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट सेगमेंट. अनुराग जी, Yes. अब ये जो सेगमेंट है, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा आइडिया देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे मेरे साथ आके अपना जो समय इन्वेस्ट किया है उसका ROI 90 डेज में आपको आ जाए. ये मेरा मुहिम है, इनिशिएटिव है, जो मैं आपके साथ इस आइडिया को शेयर करूँगा अभी. एज अ डीलर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. सो आप C&F हैं गुजरात में, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको रेगुलरली मिलने जाते हैं. मैंने देखा है कि यू ट्रैवल अ लॉट एंड यू मीट देम वेरी रेगुलरली. अब ये जो मीटिंग्स है वो एक बंद कमरे में सीमित रह जाती है. हाँ, कई मीटिंग्स ऐसी होती है जिसमें आपको पेमेंट्स के फॉलोअप करने पड़ते हैं, तो वो वाली मीटिंग्स तो ऑब्वियसली कैमरा पर रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे हम. लेकिन कई अच्छी मीटिंग्स होती है जहाँ पे आप रिलेशनशिप कल्टिवेट करने के लिए गए होते हैं. तो क्यों ना हम इसको एक वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, क्यों ना हम इसको पावर टॉक्स विद अनुराग अग्रवाल में कन्वर्ट कर दें, क्यों ना हम इसको इस तरह से प्रेजेंट करें कि आपके साथ आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपके साथ ऐसे बैठे, या वहाँ आप जब गए हो तब आप उनके साथ बैठें और एक उसको वीडियो में कन्वर्ट करें. क्यों ना हम एक वीकली एक वीडियो इसको रिलीज़ करें, उसका वैलिडेशन करें कि कैसा इसका रिजल्ट आ रहा है. तो ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा. और अगर जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में जो भी लोग काम करते हैं, वो यही चीज़ को अपने आने वाले नेक्स्ट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हाँ, कई बार जब मैं इस तरह का अप्रोच लेके अपने क्लाइंट्स को या मेरे से जो भी कनेक्ट करते हैं उनको देता हूँ, तो उनको एक अंदर से एक एक डाउट होता है कि क्या मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो वो पहले तो वो अच्छा लगेगा. तो ये पहला सवाल होता है. तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 50वां अच्छा वीडियो बनाने के लिए पहला बुरा वीडियो बनाना ज़रूरी है. ये मैंने एक बहुत ही अच्छे स्पीकर से सुना था
इंस्टाग्राम पे, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्सन, बट बहुत वैलिड पॉइंट उसने बोला कि मुझे अगर 50वां अच्छा वीडियो बनाना है तो पहला बुरा वीडियो बनाने से शुरू करना पड़ेगा. तो ये एक पहलू है जिससे ये आप मिथ को या इस डर को हटा सकते हैं. दूसरा, कई बार सोचते हैं लोग कि जैसे मैं अगर अपने क्लाइंट के साथ या अपने चैनल पार्टनर या जो ट्रेड पार्टनर है उसके साथ कोई वीडियो बनाता हूँ या व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालता हूँ या सोशल मीडिया पे डालता हूँ, तो मेरे कॉम्पिटिटर्स उसके पास चले डर जाएंगे. डर है उनको, अपने कॉम्पिटिटर्स उसको ले जाएंगे. तो ये डर जो है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपका क्या स्टैंड है मार्केट में, आप कितने स्ट्रांग हो अपने काम से और आपके रिलेशंस कितने स्ट्रांग है, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा. ब्लाइंडली मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ब्लाइंडली इस पे चले जाइए, बट मैं आपके लिए अगर ये कहूँ तो आपका जो रिलेशनशिप है या आपका जो लोगों के प्रति जो आपके चैनल पार्टनर्स या ट्रेड पार्टनर्स, उन्होंने आपके साथ जो काम किया है और उससे उन्होंने अपने लाइफ को एम्पावर किया है, उससे मैं कहीं नहीं मुझे लगता कि आपको बिल्कुल भी ये डर नहीं है. सो आपकी तरह जो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है वो डेफिनेटली ज़्यादा इस चीज़ को कर पाएगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज सजेशन फॉर यू. और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा मिड लेवल पे है, स्टार्टिंग फेज पे है उसके, तो वो सिलेक्टिव हो सकता है. उसको जिसके के साथ बहुत अच्छी लॉयल्टी है वहाँ से ये शुरू कर सकता है. और इस तरह से पावर टॉक्स विद अनुराग का एक ये मेरा आपको सजेशन है जिस पे आप काम शुरू कर सकते हैं. बिल्कुल, डेफिनेटली पलक. यस, जस्ट टू गिव यू वन मोर पॉइंट ऑन दिस. जब आप अपने पार्टनर्स के साथ कंटेंट क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको नेटवर्क वायरलिटी का एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि आप जब कंटेंट बनाएंगे तो वो आपके पार्टनर्स भी शेयर करेंगे, क्योंकि उसमें वो भी दिख रहे हैं. सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है और ये आपको और नए पार्टनर्स Collaborations होता है. एब्सोल्युटली. क्या मैं आपको कहूँ कि जैसे एक पार्टनर आपके साथ जुड़ा कोई एक सिटी में से, तो उसी ने अपने रिलेटिव जो दूसरी सिटी में है उसको भी आपके साथ जुड़ा होगा. हुआ है, डेफिनेटली. ये हुआ है फिजिकल वर्ल्ड में, हुआ है, तो यही ऑनलाइन वर्ल्ड में भी होगा. सो और ये बहुत ही स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट होगा. ट्रस्ट और बिल्डअप होता है. ट्रस्ट और बिल्डअप होगा. येस, डेफिनेटली. सो दैट वाज द आइडिया फ्रॉम माय साइड. अनुराग जी, मैं चाहूँगा अब आप अपने बिजनेस के बारे में हम सबको बताइए और हमें जानकारी दीजिए कि आप क्या क्या करते हैं. मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है, को फाउंडर हूँ पावर स्क्वाड इंडिया LLP का. बेसिकली हम लोग लेड एसिड बैटरीज में डील करते हैं. हम लोग ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट करते हैं. हमारी बैटरीज जो मेनली यूज़ होती है वो 2 व्हीलर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, इन्वर्टर्स और UPS में यूज़ होती है. हम लोग बेसिकली लोगों को पावर फ्लक्चुएशन और पावर बैकअप के प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने में हेल्प करते हैं. सो अनुराग जी, हम एक अगले सेगमेंट में थोड़ा सा फन सेगमेंट करते हैं. बहुत सीरियस बातें करी, बिजनेस की बातें, बहुत लर्निंग, ये बहुत सारी एनर्जीज अपन ने डाली इसमें. तो थोड़ा सा फन विद द गेम. एक गेम है हेड्स अप गेम, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड गेम है, बहुत फन गेम है. इस गेम को हमने मार्केटिंग का हेड्स अप ऐसा नाम दिया है. तो ये हम करने वाले हैं. इसमें आपको कुछ नहीं करना है. आपके हाथ में जो क्यू कार्ड्स दिए गए हैं Okay. वो आपको अपने सर के आगे रखने हैं या फेस के आगे रखने हैं, ताकि वो आपको अंदर जो लिखा है वो आपको ना दिखे, हमको दिखे, ऑडियंस को दिखे, मुझे दिखे, कैमरा में दिखे. और फिर मैं उस शब्द को डिस्क्राइब करूंगा, उस शब्द को बोले बिना, और आपको गेस करना है. एज सिंपल एज दैट. चलिए तो शुरू करते हैं. पहला शब्द, ठीक है. ये जब होता है, आप कोई प्रोडक्ट को अपने जो कस्टमर है उनको देते हैं, उस ट्रांजैक्शन, और आपको उसके सामने पैसा देते हैं, उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं. फर्स्ट ट्रांजेक्शन, पहला कोई भी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन को यही बोलते हैं. पेमेंट. वो भी ये होता है, उसके बाद आता है पेमेंट. परचेज ऑर्डर या व्हाट, मतलब वो पेमेंट कर रहा है. हाँ, आपको पेमेंट करता है वो, तो ये आपने उनको कुछ किया, आपने कुछ उनको दिया, तब उसने वो पे किया. प्रोडक्ट. आप जिसके, हाँ एग्जैक्टली, आप जिसके एक्सपर्ट हो वाज द राइट थिंग. सेल्स, परफेक्ट, फैंटास्टिक. सो अगला वर्ड जो है उस पर जाते हैं. ओह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपका जो बैलेंस शीट होता है उसमें ओवरऑल जो पैसा आपके खाते में आया है पूरे साल के दौरान, उसको कहा जाता है. नेट सेल्स. आपको जो अचीव करना है. हाँ. टारगेट. टारगेट, इस चीज़ का टारगेट है. आप बोलोगे कि मेरा इतना डैश करने का टारगेट है, इतने करोड़ का डैश करना है, दैट इज माई टारगेट. टर्नओवर, दैट्स राइट आंसर. परफेक्ट, थैंक यू सो मच. अब यही चीज़ मैं करूँगा और आपको उसको डिस्क्राइब करनी है. ओके. ठीक है, ये सही है, यस. सीधा है. यस. हाँ, आप बोलिए. आप कौन सी ऐसी चीज़ है भाई जिसके तुम एक्सपर्ट हो? मार्केटिंग. चलो बढ़िया है. जो लोग तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हें कहते हैं कि मुझे ये बढ़ाना है, ये चाहिए मुझे. लीड्स, सेल्स. लीड सेल्स तो है ही. लीड जनरेशन. वो कहाँ से आती है, किससे आती है, कौन देता है?
सोशल मीडिया, मुझे मेटा नहीं एड्स? नहीं नहीं प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मुझे सेल्स बढ़ाना, मुझे क्या चाहिए? डीलर डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, तो उसका और क्या बोलते हैं उसको? चैनल पार्टनर्स, आप किसको सेल करते हो? ट्रेड पार्टनर्स, सेल करते हो वो क्या बन जाता है आपका? कस्टमर्स। यस। सो अनुराग जी, आपने हमारे साथ इस शो में, द पलक माधवानी शो पे आके आपका समय हमें दिया और आपके एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आपके सवाल आप यहाँ पे लेके आए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, आभार मानना चाहूँगा। सो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस द पलक माधवानी शो में कैसा रहा, और उसके अलावा पलक माधवानी के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और मंकी एड्स के बारे में आप क्या जानते हैं या बताना चाहते हैं, वो प्लीज़ हमें बताइए। पहले तो पलक, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया सूरत के लिए, कि सूरत के लोग पॉडकास्ट तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन सूरत के लोगों के लिए या सूरत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सीख सकते हैं उसके लिए किया। तो ये पहले तो ये इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। दूसरा, मैं जानता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप रेनॉल्ड नेम है, और आपके साथ बैठना सूरत में और आपके साथ बात करना, और आपके साथ मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करवा चुका हूँ मेरी कंपनीज का, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं शॉर्ट एक चीज़ बोलना चाहूँगा पलक माधवानी के लिए। पॉडकास्ट तो आप बेहतरीन करेंगे ही, मुझे पता है, क्योंकि आज तक आपने जो भी चीज़ की है वो बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा पलक माधवानी डिजिटल मार्केटिंग के लिए। डिजिटल मार्केटिंग कराना एक बात है और पलक माधवानी से कराना एक बात है। एक बार करा के देखिए और फ़र्क देखिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आज के हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर किशन भुआ, वो ना ही सिर्फ एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं, वो एक इंडस्ट्री डिसरप्टर हैं। हम लोग मार्केटिंग करते हैं कि स्लिमिफाई फिटनेस सेंटर, के उनके मन में आता है कि भाई सोते सोते कैसे वजन कम करें। टेस्टिमोनियल का कितना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे लेना चाहिए, आप उनके बारे में कुछ बताइए। एब्सोल्युटली।